स्वागत है मेरे दोस्तों आप लोगों को जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक मेरे दोस्तों पहुंच सके। मेरे दोस्तों आज आप लेके आए हैं बहुत अच्छा लेसन पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस होता है यानी वर्तमान काल, जो वर्तमान में जो भी चल रहा है उसमें जो काम कुछ पूरा हो चुका है और कुछ चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मेरे दोस्तों बोल दिया हम लोग 10 वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का तो और पूरा हो चुका है, कुछ तो कंप्लीट हो चुका है ना और कुछ बाकी है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मेरे दोस्तों अब देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले इसका पहचान जानेंगे हम। इसका पहचान क्या होता है? किसी भी हमको हिंदी टू इंग्लिश करना होता है या इंग्लिश टू हिंदी, तो उसके लिए हमको इसका पहचान जरूरी होता है। अगर इंग्लिश से इंग्लिश टू हिंदी करना है तो हमको ये दोनों मालूम हमको होना चाहिए, या हिंदी टू इंग्लिश करना है तो हमको दोनों स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए मालूम। मेरे दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले से पहचान करना है आपको, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं रहता है, लेकिन उसमें समय सूचक शब्द नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी सिर्फ बिना समय वाला बता रहे हैं, अभी समय वाला भी बताएंगे इसके बाद, ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें समय नहीं रहता है, तब रहता है ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं रहता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है मेरे दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस, इसमें अगर नोट हो तो नोट का प्रयोग कर देते हैं, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, उसके बाद बीन इसमें लगता है, बीन प्लस बिफोर, यानी वर्ब चौथा फॉर्म लगता है वर्ब का, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए आपको सबसे पहले एक सेंटेंस आप रख देखते हैं मेरे दोस्तों, देख लीजिए आपको, जैसे वह खेलता रहा है, खेलता रहा है। मेरे दोस्तों सबसे पहले एक सेंटेंस आप लिखा गया है, तो आपको इसको सबसे पहले इसको पहचानना है इस किस टेंस में है, इसको पहचानना कि आपको ता रहा है, ता रहा है, यहाँ पर रहा रही सिर्फ नहीं, आपको अगर रहा रही रहता तो क्या था कंटीन्यूअस होता, जैसे आपको वह खेल रहा है, खेल रहा है। मेरे दोस्तों इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में बहुत अंतर है मेरे दोस्तों। ये क्या ये कॉन्टिन्यूअस का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन ये क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरे दोस्तों ये जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या सेंटेंस है, लेकिन ये क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। मेरे दोस्तों यही अंतर होता है इसमें, इसमें ता रहा है दिया है, इसमें दिया है रहा है, तो रहा रही जहां पर है वहां पे कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जहां पर ता रहा है, ती रही है, ते रहे है रहता है, वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है मेरे दोस्तों। इसका रूल ये होता है, इसका रूल होता है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका ही है, यहाँ पर तो लिखेंगे ही। उसके बाद इसमें आता है हैव या हैज, तो आपको पहले ही पता चुके हैं कि जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन होते हैं, जो ही सी इट और एनी सिंगुलर नाउन होते हैं, उसके साथ क्या लगता है हैज का प्रयोग होता है, और बाकी सब के साथ क्या होता है हैव का प्रयोग होता है मेरे दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना, आपको हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज, ही हैज, इसके साथ क्या होता है बीन का प्रयोग होता है, बीन का, तो ही हैज बीन क्या होता है प्लेइंग। अगर इसमें कोई नकारात्मक वर्ड देता है, अब इसको बनाते हैं, ये तो कॉन्टिन्यूअस में, ये तो इसमें नहीं बनेगा, इसको बनाना चाहते बना सकते हैं। यहाँ पर ही इज प्लेइंग, आपको पिछले रूल में पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, इसको इसमें नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना सिर्फ हमको। अब यहाँ पर वह राम पढ़ता रहा है, पढ़ता नहीं रहा है, राम नहीं पढ़ता रहा, राम पढ़ता नहीं रहा, ठीक है मेरे दोस्तों। इस तरह का सेंटेंस रहता है, तो यहाँ होता है राम, यहाँ पर हैज, राम हैज नॉट, तब बीन का प्रयोग होता है राम हैज नॉट बीन रीडिंग।
राम हैज नॉट बीन रीडिंग, राम पढ़ता नहीं रहा है। मेरे दोस्तों जब इसमें निगेटिव वर्ड रहता है तो हैव हैज करता नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद और सब सेंटेंस बनाया जाता है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों इसमें समय नहीं रहता तब इस तरह इसका इसका पाचन होता ता रहा ती रही है। अगर समय रहता है तो उसका दूसरा रूल होता है मेरे दोस्तों। अभी हम आपको बता रहे हैं मेरे दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। किसना मेरे दोस्तों सबसे पहले देखिए आप, जब इस टेंस में जब टाइम रहता है, जब टाइम रहता है तब क्या होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जब इसमें टाइम होता है तब प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट में जो कार्य पूरा हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस जो जारी भी है, और टेंस यानी जो काम कुछ पूरा हो चुका है और कुछ जारी है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैंने बोला कि मैं 10 वर्षों से पढ़ रहा हूं, या वे लोग 10 वर्षों से पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ने का और कंप्लीट हो चुका है और जारी भी है ना मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों इस तरह जो होता है तो क्या होता है, यानी मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, यानी 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, यानी कुछ बीत चुका है, अभी कुछ पढ़ा चुके हैं और कुछ अभी पढ़ा भी रहे हैं आप ना, यानी बीत हो चुका है, आपको परफेक्ट भी हो चुका है और कंटिन्यू भी आपको, यानी इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मेरे दोस्तों। अब देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर इसके पहचान जानेंगे कि जिस हिंदी के वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रहे हो तथा इसके साथ और इसके साथ कोई भी समय सूचक शब्द टाइम हो, कोई भी टाइम हो, अगर टाइम नहीं हो ना तो आप रहा रही नहीं होगा, तब होगा ता रहा है ती रही है, जो अभी बता चुके आप लोगों को। यानी अगर टाइम नहीं हो तब क्या होगा, आपको ता रही है, ती रहे हैं, ते रहे, इस तरह होता। लेकिन जब टाइम हो तब आप रहा हूं, रही हूं, रहा है, रहे हो, रहता और प्रोसेस में टाइम रहता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोस्तों। अब देखिए आप, यानी इसमें इसका स्ट्रक्चर जानिए आपको। सबसे पहले इसका गुण क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या, इसका बनावट क्या है। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्तों, आपको सबसे पहले कहीं भी आप भी जाते हैं तो सबसे पहले आपका पहचान, तब आपके गुण देखते हैं लोग कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, तो उसके बाद से आपको इस क्वालिटी क्या है, इसका गुण क्या है, इसको बनाएं किस तरह। तो मेरे दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है आपको सब्जेक्ट प्लस है प्लस हैज प्लस नॉट हो तो नॉट का प्रयोग कर देते हैं, नॉट हो तब नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर निगेटिव वर्ड हो नहीं हो तो आप नॉट का प्रयोग कर देते हैं आपको, प्लस बीन, फिर से V4 का प्रयोग, उसके बाद सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग, प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। इसका यही स्ट्रक्चर इसका होता है। अब देखिए आपको सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले आपको इसके जानना जरूरी है कि कहाँ सिंस का प्रयोग होता है और कहाँ फोर का प्रयोग होता है मेरे दोस्तों, ये जानना जरूरी है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले जानिए आपको पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो निश्चित समय हो, पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो निश्चित समय हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। किस साथ क्या आपको सिंस का प्रयोग होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है आप जहां से हम गिन सकते हो। जैसे मैंने बोला मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, यानी वो सोमवार से पढ़ रहे हैं, यानी सोमवार से पढ़ रहे थे, यहाँ पर निश्चित टाइम हो गया यहाँ पर सोमवार से, वहां से गिनेंगे सोमवार, मंगल, बुध, इस तरह गिन सकते हैं। लेकिन वहीं पर हम बोलते हैं यहाँ पर 1 घंटों से पढ़ा रहे हैं, 1 घंटों से पढ़ा रहे हैं, तो 1 घंटों से कौन सा घंटा है बताइए तो, पता है? अच्छा, 1 वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो कौन वर्ष, 2020 से 22 तक या 21 से 22 तक, कोई पता है आप पर? नहीं पता है मेरे दोस्तों। इसलिए आप ये पॉइंट ऑफ टाइम जिस आपको एकदम निश्चित टाइम हो, इससे सोमवार से 2020 से जनवरी से 9 बजे से, आपसे कोई कहता है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी सुबह से आप सुबह से बोल सकते हैं, सुबह से अभी तक। लेकिन अगर वहीं पर अगर आता 9 बजे से, यानी 9 बजे से हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वही बोल दे मैं घंटों से पढ़ रहा हूं तो कौन समय हम पता नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहां पर क्या करना, सिंस का प्रयोग करना है, और जहां पर पीरियड ऑफ टाइम हो, जहां पर अवधि बताए 4 दिनों से, वर्षों से, घंटों से, तो वहां पर क्या है महीनों से, तो वहां पर पीरियड बता रहा है, अवधि अनुमान से पढ़ रहा हूं। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ टाइम आपको एकदम निश्चित टाइम है, आपको खास टाइम, जनवरी से पढ़ रहा हूँ, जनवरी से पढ़ रहा हूँ, जनवरी से हम गिन सकते हैं,
मेरे दोस्तों जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय हो उसके साथ सिंस का प्रयोग, और जहां पर पीरियड ऑफ टाइम हो यानी अवधि सूचक शब्द हो उसके साथ आपको फॉर का प्रयोग किया था। मेरे दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन में। मेरे दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे लिखते हैं सीता राम 10 वर्षों से पढ़ रहा है। राम 10 वर्षों से पढ़ रहा है, यानी जो राम है यहाँ पर 10 वर्षों से, सबसे पहले इसमें हम टाइम को देखेंगे। टाइम है, रहा है, रही है, लेकिन इसके साथ क्या टाइम है ना, ये क्या को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे आप। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट हो तो नॉट, और नहीं तो नहीं है, बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे दोस्तों अब देखेंगे आपको कि यहाँ पर सबसे पहले आप राम, तो राम में आप लिख देंगे आपको राम, सबसे पहले आप राम लिखेंगे आपको राम, यहाँ पर इसके साथ हैज का प्रयोग होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए आपको हैज का प्रयोग इसके साथ होगा। राम हैज, इसके साथ आपको बीन का प्रयोग होता है, इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं इसलिए आपको बीन का प्रयोग करना है आपको। ही हैज बीन, राम हैज बीन रीडिंग, इसका बिफोर होता है रीडिंग। राम हैज बीन रीडिंग क्या होता है 10 वर्षों से, यानी अवधि बता रहे हैं आपको, कोई निश्चित टाइम वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम वहां पर नहीं है, वहां पर अवधि बता रहे हैं यहाँ पर 10 वर्षों से। कौन से 10 वर्ष, अगर हम गिनते हैं 1 से 10 तक या 11 से 20 तक, हमको पता थोड़े है आपको, हमें आपको 10 वर्षों से कौन सा वर्ष हमको पता नहीं है। आपको जब जब अवधि बताता हो, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम हो, तो वहां पे करते हैं फोर का प्रयोग करते हैं। तो आप लिखेंगे फोर 10 years, 10 years, for 10 years. राम हैज बीन रीडिंग फॉर 10 years, यानी राम 10 वर्षों से पढ़ रहा है। मेरे दोस्तों इस तरह पढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम लोग सोमवार से हम लोग सोमवार से खेल रहे हैं। मेरे दोस्तों इसमें तो वही बात है, आप फिर से वही स्ट्रक्चर वही संरचना, लेकिन इसमें एक चीज इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका होता है वी, तो वी के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो आप हैव लगाएंगे, आपको वी हैव, और उसके बाद आप क्या बीन का प्रयोग करेंगे, बीन, वी हैव बीन, खेल रहा है ना, यानी प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। यहाँ पर सोमवार से, यानी आप निश्चित समय आपको हम काउंट कर सकते हैं। बोले सोमवार से, तो सोमवार से आज तक सोमवार मंगल बुध इस तरह आप लोग बोल सकते हैं, यानी संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना, तो वहां पर काउंट कर सकते हैं। वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर निश्चित समय है आपको सोमवार से, इसलिए आपको कहा इसके साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके साथ जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तब सिंस का प्रयोग होता है, तो आपको सिंस मंडे होगा तब यहाँ पर, आपको तब लिखेंगे आपको सिंस मंडे। मेरे दोस्तों इसको आप लोग याद रखिए। मेरे दोस्तों अगर आप इसको याद रखते हैं तो क्या होता है कि इससे आपको सेंटेंस बनाने में आसान होता है। मेरे दोस्तों तो आप लोग मेरे साथ हमेशा बन रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल का आप लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्तों, और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।